ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 28 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी, बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, इसीलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। मतलब बाबा ने कहा, मुझे याद करोगे तो विकार तुम्हारे समाप्त होने लगेंगे। खाद से मतलब है विकारों रूपी खाद, ठीक है, खत्म होने लगेगी, इसीलिए कह रहे हैं याद को बढ़ाओ। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सभी के कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? तो आंसर है क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए हैं। धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते हैं वो भ्रष्ट होते हैं। बाप तुम्हें अपने सत धर्म की पहचान देते हैं, साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, जो सबको सुनानी है। बाप का सत्य परिचय देना है। मतलब ये है कि दुनिया में भी कहा जाता है कि मनुष्य का पहले धर्म भ्रष्ट होता है, फिर उसके कर्म भ्रष्ट होते हैं। इसी वजह से धर्म ग्लानि होती है। तो महाभारत में भी दिखा रखा है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, गीता में भी लिखा है, मैं तभी आता हूँ। तो ये जो समय चल रहा है, ये मनुष्य के धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट का समय चल रहा है। इसीलिए बाबा ने कहा कि दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि वो कर्म भी फिर खराब हो जाते हैं। तो गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा मन दर्पण में, कितने पाप और कितने पुण्य है तेरे जीवन में। ओम शांति। ये किसने कहा और किसको कहा? बाप ने कहा बच्चों को कि जरा देखो, अब समय भी वही है कि कितने पुण्य कमाए तुमने, कितने पाप किए। पाप तो पता ही नहीं कितने होंगे, पुण्य गिने चुने हो सकते हैं। तो इसके लिए बाबा ने कहा, बच्चे स्वयं को देखो। जिन बच्चों को पतित से पावन बना रहे हैं, बच्चे जान गए हैं। हम भारतवासी जो देवी देवता थे, वो अब 84 जन्मों का चक्र लगाए सतो प्रधान से पास कर अब सतो रजो तमो और अब तमो प्रधान बन गए हैं। बाबा ने क्या कहा, क्या थे? सतयुग में रहने वाली आत्माएं थी तुम, देवी देवता थे। सतो मतलब पूरी तरह से शुद्ध थे, और अभी क्या बन गए? तमो मतलब पूरी तरह से मैले हो गए, गंदे बन पड़े। अब फिर पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं, अपने दिल से पूछो कि कहाँ तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। बाबा ने कहा, जरा अपने दिल से तो पूछो। तुम सतो प्रधान पवित्र आत्मा थे। जब यहाँ पहले पहले तुम देवी देवता कहलाते थे, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। अभी भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहलाते। बाबा ने कहा, कोई मानता ही नहीं स्वयं को कि हम देवी देवता बनने वाली आत्माएं थी, और इसी वजह से फिर कर्म भी अच्छे नहीं करते। बाबा ने हम बच्चों को आके यही तो समझाया, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे सर पे जिम्मेदारियों का ताज है विश्व कल्याण की, तो तुम देवता बनने वाले हो। हिंदू तो कोई धर्म है नहीं, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता नहीं कहलाते। पतित हो गए हैं, कर्म खराब हो गए हैं, तो कैसे खुद को देवता कहलाएंगे? शर्म आएगी ना। बाबा ने कहा, सतयुग में देवताएं पवित्र थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, यथा राजा रानी तथा प्रजा पवित्र थे। भारतवासियों को याद दिलाते हैं कि तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। बाबा ने कहा, मेरे आने का सबसे मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू है, या ये कहिए सबसे मेन पर्पस है कि तुमको याद दिलाना कि तुम देवी देवता बनने वाली आत्माएं हो, ठीक है। उसको स्वर्ग कहा जाता है था। वहाँ एक ही धर्म था, पहला नंबर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे, उनकी ही डिनाइस्टी थी, और भारत बहुत धनवान था। वो सतयुग था। बाबा ने कहा, बहुत धनवान थे। फिर आए त्रेता में, तभी पूज्य देवी देवता व क्षत्रिय कहलाते थे। बाबा ने कहा, त्रेता में आए तो भी पूज्य देवी देवता थे। वो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो राम सीता का, यानी त्रेता युग में राम सीता यानी 2 कला कम हो गई, ठीक है। सुख तो भरपूर है, लेकिन थोड़ा सा ग्रेड नीचे आ गए। ये भी डिनाइस्टी चली, जैसे क्रिश्चियन में एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड ऐसे चलता है ना।
वैसे भारत में भी ऐसे ही था। 5000 वर्ष की बात है, अर्थात 5000 वर्ष पहले भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु उन्होंने ये राज्य कब और कैसे पाया ये कोई नहीं जानता। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, किसी को नहीं पता कि कैसे किस तरीके से ये राज्य इनको प्राप्त हुआ, यानी लक्ष्मी नारायण को। वही सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी में आया, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरनी है। ये भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानता, रचता है बाप तो जरूर सतयुगी नई दुनिया का रचता ठहरा। बाबा ने कहा, हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानता भारत की, और मैंने सुखों की दुनिया को रचा था, ना कि दुखों की। ठीक है, दुख की दुनिया रचता है रावण। तो ये भारत स्वर्ग था, फिर नरक में आए। दुनिया तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानती, वो तो अधूरी सिर्फ पिछाड़ी की हिस्ट्री जानते हैं। सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानता। बाबा ने कहा, किसी को नहीं पता, मैंने तुमको बताया। फिर लोग इसलिए कह देते हैं कि अलग से बता रहे हैं आप, तो ऐसा नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी शास्त्रों का ज्ञान हो तो उससे कंपेयर करके अच्छा समझाया जा सकता है। ऋषि मुनि भी कहते गए, हम रचता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते, यानी सृष्टि के रचयिता और उसकी रचना को नहीं जानते, ऐसे कह देते हैं। बाप तुमको बैठ समझाते हैं, शिव बाबा भारत में ही दिव्य जन्म लेते हैं। दिव्य जन्म मतलब अवतरण। जिसकी शिव जयंती भी भारत में जिसकी शिव जयंती भी होती है। शिव जयंती के बाद फिर चाहिए गीता जयंती, फिर साथ साथ होनी चाहिए कृष्ण जयंती, परंतु इस जयंती का राज भारतवासी जानते ही नहीं। बाबा ने कहा, बस ऐसे ही है, समझते ही नहीं कुछ। बाबा ने फिर आगे कहा, शिव जयंती कब हुई और धर्म वाले तो झट बताएंगे। बुद्ध जयंती, क्राइस्ट जयंती कब हुई? भारतवासियों से पूछो शिव जयंती कब हुई तो कोई नहीं बताएगा, भूल गए। और भूल गए तो इसीलिए भारत की आज ये दुर्गति है कि अपने पिता को भूल गए। जैसे कि मैंने आपको बताया, आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है उससे पहले तो वो आत्मा उसकी है ना, जहाँ से वो उतर के आई है, परम धाम शिव बाबा की है ना। सबसे पहला हक तो बाबा का ही है। अब बाबा कोई भूल गए शरीर में आकर के, तो इसीलिए परेशानी हो गई इतनी। बाबा ने कहा, शिव भारत में आया, आकर क्या किया कोई नहीं जानते। शिव ठहरा सब आत्माओं का बाप। आत्मा है अविनाशी, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ये 84 का चक्र है। बाबा ने क्या कहा, ये चक्र है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ऐसे चलता रहता है, स्टॉप नहीं होता। दुनिया स्टॉप नहीं होती है, कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। बस सुख दुख फिर दुख, ऐसे चलता रहता है, सर्कल है ये। शास्त्रों में 84 लाख जन्म का गपोड़ा लगा दिया। बाप आकर राइट बात बताते हैं। बाप के सिवाय बाकी सब रचता और रचना के लिए झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि ये है ही माया का राज्य। बाबा ने कहा, मेरे अलावा कोई तुम्हें सही बात नहीं बताता, कुछ का कुछ बोल देते हैं, बात का क्या बना देते हैं। देखो, पहले तुम पारस बुद्धि थे, भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरातों के महल थे। बाप बैठ रचता और रचना के आदि मध्यंत का राज अर्थात नई दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। भारतवासी ये नहीं जानते, हम सो पहले देवी देवता थे, नहीं जानते। अभी पतित कंगाल इरलिजियस बन गए हैं, अपने धर्म को भूल गए हैं। ये भी ड्रामा अनुसार होना है। बाबा ने कहा, ये समय आ गया कि क्या हो गए, अपने धर्म को ही भूल गए। और जहाँ मनुष्य अपने धर्म को भूल जाता है वहाँ उसकी दुर्गति प्रारंभ हो जाती है, वहाँ उसका कहिए कि समय जो है फिर खराब होने लगता है। तो इसीलिए तो बाबा को बताना पड़ा ना आकर के कि बच्चे, तुम अपने धर्म को कैसे भूल गए, तुमको थोड़ी भूलना था अपने धर्म को, तुम तो देवी देवता बनने वाली आत्मा हो। ठीक है। बाबा ने फिर कहा, ऊंचे ते ऊंचा सर्व आत्माओं का बाप मूल वतन में रहते हैं। मूल वतन में, परम धाम में, 1 सेकंड में लेके चलो बुद्धि को परम धाम, लाल प्रकाश की दुनिया में मैं आत्मा बैठी हूँ, बिल्कुल परम। ठीक है, 1 सेकंड के लिए इसे प्रैक्टिस करेंगे। बाबा ने कहा, फिर है सूक्ष्म वतन।
ये है स्थूल वतन यानी मनुष्य लोक यानी स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, लाइट का शरीर रहता है। उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। ये 3 तबके हैं। गॉड इज वन। बाबा ने कहा जैसे गॉड इज वन है ऐसे ही ये 3 लोक हैं। उनकी रचना भी एक है जो चक्र फिरता रहता है। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग में आना पड़े। 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, कैसे करेंगे अब? इसी तरह तो चलेगा ना चक्र, जो कोई नहीं जानते ना। कोई शास्त्रों में है 84 जन्मों का पाठ, तो तुम बच्चे ही बजाते हो। बाबा ने कहा तुम ही तो बजाते हो ना पाठ। ये कैसे सतयुग में भी तुम ही हो, त्रेता में भी, लेकिन भूलने की वजह से तुम इतने पीछे रह गए। 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, जो कोई भी नहीं जानता ना। कोई शास्त्रों में है 84 जन्मों का पाठ, तो तुम ही बजाते हो। बाप तो इस चक्र में आते नहीं। बाबा ने कहा बच्चे ही पावन से पतित बन जाते हैं, इसीलिए चिल्लाते हैं। बाप आकर फिर से पावन बनाओ। एक को ही सब पुकारते हैं। रावण राज्य में तो सब दुखी हो पड़े हैं। बाबा ने कहा तुम इम्प्योर हो जाते हो, इसीलिए तुम चिल्लाते हो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी खुद की ताकत तो खत्म हो जाती है, तो तुम्हें मुझसे ताकत लेनी पड़ती है, इसीलिए मुझे पुकारते हो कि पावन बनाओ। एक को ही सब पुकारते हैं ना, उनको आके लिबरेट करो, फिर राम राज्य में ले चलो, ऐसे कहते हैं ना, हमको निकालो यहाँ से। तो आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण का राज्य। तो इस समय है रावण का राज्य। भारतवासी जो पवित्र थे वही पतित बनते हैं। वाम मार्ग में जाने से पतित होना शुरू हो जाते हैं, यानी विकारी बनने लगते हैं ना। भक्ति मार्ग शुरू होता है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है, जिससे आधा कल्प 21 जन्म के लिए तुम सुख का वर्षा पाते हो। बाबा ने क्या कहा? अभी तुमको मैं ज्ञान सुनाता हूँ जिससे तुम सुखी हो जाते हो पूरे आधा कल्प यानी 21 जन्मों के लिए। सतयुग और त्रेता। तुम दैवी राज्य में थे, फिर आसुरी राज्य में आ गए हो, इसको हेल भी कहते हैं। तुम हेवन में थे, फिर 84 जन्म पास कर हेल में आ गए, मतलब स्वर्ग में थे। जन्म लेते गए, गिरते गए। 100% इंसॉल्वेंट दुखधाम है ना ये। 84 जन्मों का चक्र लगाते वही भारतवासी पूज्य से पुजारी बन गए। इसको ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। बाबा ने कहा यह है सारा तुम भारतवासियों का चक्र। और धर्म वाले तो 84 जन्म लेते ही नहीं, वो सतयुग में होते ही नहीं। बाबा ने कहा तुम ही तो थे, तुम ही हो और तुम ही रहोगे। समझ में आ रहा क्या कहा? तो फिर बाबा ने आगे कहा कि बच्चे अभी तुम जो है ना ब्राह्मण वंशी बने हो। किस लिए बने हो? देवता वंशी बनने के लिए, यानी देवता बनने के लिए तुम्हें ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान लेना होगा। तो अभी लिया ना ज्ञान हम बच्चों ने, तो तुम ब्राह्मण, बाबा ने कहा ये है भारत के वर्ण। अभी तुम ब्राह्मण बनने से शिव बाबा से वर्षा लोगे। बाप तुमको पढ़ा रहे हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक। कल्प कल्प तुम पावन बन फिर पतित बनते हो। सुख धाम में जाके फिर दुख धाम में आते हो, फिर शांति धाम में जाना है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। बाबा ने क्या कहा? बच्चे तुमको पहले जाना होगा शांति धाम में, फिर जाओगे तुम सुख धाम यानी स्वर्ग में। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये कोई नहीं जानता। आत्मा भी एक स्टार बिंदी है। कहते हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा। छोटी सी बिंदी है जिसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा, स्टार भी बहुत बड़ा होता है, सिर्फ दूर होने से वो छोटा दिखाई पड़ता है। ये सिर्फ एक मिसाल दिया जाता है। आत्मा तो रेत के कण सूक्ष्म है, रेत के कण मुआफिक बहुत छोटी है। जैसे ऊपर में छोटा स्टार दिखाई पड़ता है ना, तो आत्मा भी एक बिंदी मिसल है। उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। उनकी महिमा अलग है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण उनमें सारा ज्ञान है।
बाबा ने कहा भले ही सूक्ष्म है, ठीक है, और बाबा भी तो वैसे ही है ना, सूक्ष्म है लेकिन शक्तियों में अथाह है। तो चैतन्य बीज है, इस सृष्टि का बीज रूप शिव बाबा है। जैसे बीज छोटा सा होता है, कितना बड़ा पेड़ उससे बन जाता है, देखो। तो आत्मा छोटी सी, बाबा भी सूक्ष्म, लेकिन सारा रास भरा हुआ है, सारा ज्ञान भरा है, तभी तो उसको ज्ञान का सागर कहा है। तुम्हारी आत्मा को भी अभी नॉलेज मिल रही है, आत्मा ही नॉलेज धारण कर रही है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ भरा है, सो भी अविनाशी, मतलब उसका कभी विनाश नहीं हो सकता ऐसा पाठ। 84 जन्मों का चक्र लगाते आए हो, इसकी एंड नहीं हो सकती। देवता थे तुम, अभी दैत्य बने, अब फिर तुमको देवता बनना है। ये चक्र चलता आया है, बाकी तो सब बाई प्लाट है, इस्लामी बौद्धी आदि सब 84 जन्म नहीं लेते। बाबा ने कहा तुम्हारा मेन रोल है सृष्टि चक्र में, बाकी तो सब साइड बाई साइड बाई प्लाट जैसे चलते हैं। वो लोग देवता नहीं बनते हैं, वो धर्म गुरु बन सकते हैं। जैसे कि धर्म के प्रति काम करने वाले मनुष्य को धर्मात्मा कहा जा सकता है, धर्म परमात्मा नहीं। ठीक इसी तरीके से बाबा ने कहा वो लोग सतयुग में नहीं आ सकते, 84 जन्म नहीं लेते, ठीक है। यही सतयुग भारत में राइटियस साल्वेंट था, फिर 84 जन्म ले विशिष्ट बना, मतलब एकदम पावन स्वच्छ था। जैसे कोई स्वच्छ गांव होता है ना, ऐसे भारत एकदम साफ सुथरा स्वच्छ था, देवताओं से भरा हुआ था। अभी एकदम बेकार हो गया, तो इसी वजह से आना पड़ा। बाबा ने कहा मुझे भी क्या करूं। तो ये विशिष्ट वर्ल्ड है, 5000 वर्ष पहले भी प्योरिटी थी, पीस थी, प्रॉस्पेरिटी थी। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं मुख्य प्योरिटी, इसीलिए कहते हैं कि विशिष्ट को वॉइसलेस बनाने वाले आओ। मतलब बाबा ने कहा पवित्रता एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से ही पावन और पतित का खेल चलता है। यानी कि पवित्र है तो पावन है, और अपवित्र है तो पतित है। तो जब पतित है तो बुलाया उस पावन को, आओ हमको पावन बनाओ। तो सदगति देने वाला तो वही है ना, इसीलिए वही सतगुरु है। अभी तुम बाप द्वारा बेगर टू प्रिंस बन रहे हो, अथवा नर से नारायण बन रहे हो, नारी से लक्ष्मी बनते हो। तुम्हारा ये राजयोग है। भारत को ही अब बाप द्वारा राजाई मिलती है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, आत्मा ही पढ़ती है। किसके द्वारा पढ़ती है आत्मा, बताओ। शरीर के द्वारा पढ़ रही है ना, अभी आत्मा पढ़ रही है शरीर के द्वारा। शरीर नहीं पढ़ता, आत्मा संस्कार ले जाती है। तो मैं आत्मा शरीर द्वारा पढ़ती हूँ। इसको आत्माभिमानी कहा जाता है। जब आप ये कॉन्शियसनेस में रहते हैं कि मैं आत्मा इन कानों द्वारा शिव बाबा के महावाक्य सुन रही हूँ, मुरली सुन रही हूँ, तो आत्माभिमानी कहलाओगे। तो आत्मा अलग हो जाती है, तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। आत्मा कहती है अब मैं पुण्य आत्मा बन रही हूँ। मनुष्य देह अभिमान में आकर कह देते हैं मैं ये करता हूँ। तुम अभी समझते हो ना हम आत्मा हैं, ये हमारा शरीर बड़ा है। बाबा ने कहा देह अभिमान इतना आ जाता है कि उनको अपना भान रहता है कि मैं ये करता हूँ, मैंने ये किया, तो पुण्य तो सारा खुद ही खा लिया। तो उनको अब समझ नहीं है इतनी। तो मनुष्य देह अभिमान में आके कह देते हैं ये करता हूँ। तुम अभी समझते हो ना, परमात्मा बाप द्वारा तुम पढ़ रहे हो। बाप कहते हैं बच्चे मामी कम याद करो, तुम गोल्डन एज थे, सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में अलाई पड़ी विकारों की खाद, पढ़ते पढ़ते तुम पावन से पतित बन पड़े हो। अब फिर से मुझे तुमको पावन बनाने आना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं हे पतित पावन आओ और आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप राय देते हैं। देखो क्या कहा बाबा ने, कहा तुमने मुझे कहा कि हम आओ और हमको पावन बनाओ। तो बाबा कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे आपसे, आपको राय दे रहे हैं, यानी एक सजेशन आपके सामने रख रहे हैं। कौन सा सजेशन है, पतित आत्मा, हे पतित आत्मा मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे से खाद निकल जाएगी, तुम पावन बन जाओगे। ये सजेशन है उस पावन पिता का कि मुझे याद करो तो बच जाओगे।
उनको प्राचीन योग कहा जाता है। याद को क्या कहते हैं? प्राचीन योग। हमारी याद बहुत सहज याद है, तो हमें कोई कष्ट नहीं है। ठीक है, दुनिया में लोग योग साधना करते हैं, भगवान के लिए कितना पुकारते हैं, तो कहीं ना कहीं कष्ट तो होता है। तो बाबा ने कहा तुम मुझसे मिलते हो तो तुम्हें कैसा कष्ट। इस याद अर्थात योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। मूल बात है पतित से पावन बनने की। साधु संत आदि सब पतित हैं, पावन बनने का उपाय बाबा ही बताते हैं। मामे कम याद करते रहो, बस ये अंतिम जन्म तो पवित्र बन जाओ। बाबा ने कहा तुम्हारा घिसा बेटा अब ये जन्म रह गया अंत का, पूरी सृष्टि की समाप्ति का समय है। ये नहीं है कि किसी एक मनुष्य की समाप्ति का समय है। और इस छोटा सा जो थोड़ा सा समय रह गया, इसमें बस तुमसे कहता हूँ कि तुम अब क्या हो जाओ, अब तुम पवित्र जीवन को अपना लो। अब इसमें लगता है लोगों को कि बताओ ये कैसे पॉसिबल। अब ठीक है, अगर मान सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं मान सकते तो कोई भी बात नहीं। पर भगवान तो बताएगा ना, जैसे पिता तो बताते हैं बच्चों को कि भाई ऐसे ऐसे करो, जीवन को साफ सुथरा रखो। बच्चे कुछ मान जाते हैं जो अच्छे होते हैं, कुछ नहीं मानते, तो इसमें कोई क्या करेगा, तो वो तो बताएंगे ही। तो बाबा ने फिर आगे कहा तुम सब आत्माओं को, आशिकों का माशूक हूँ मैं। तुमको हमने पावन बनाया था, फिर पतित बने हो। सभी भक्तियां आशिक हैं, माशूक कहते हैं कर्म भी भल करो, यानी शिव बाबा कहते हैं भले कर्म करो लेकिन बुद्धि से मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। ये मेहनत है ना, तो बाप को तो याद करना ही है। बाबा ने कहा बच्चे कुछ तो मेहनत कर लो, बताओ अब कितनी मेहनत कर रही है दुनिया इस समय, क्या क्या कर रहे हैं। जितना समय व्हाट्सएप यूट्यूब पे लगा रहे, इतना समय बाबा की याद में लगाओ तो पता नहीं कितने लोगों की जान बच जाए। तो सेवा करो ये। तो बाप को याद करना चाहिए ना वर्षा पाने के लिए। जो जास्ती याद करेंगे उनको वर्षा भी जास्ती मिलेगा। ये है याद की यात्रा। बाबा ने कहा जो ज्यादा याद करेंगे वो पावन बन के मेरे गले का हार बन जाएंगे। सभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक सिजरा बना हुआ है, यानी परम धाम में। उनको इनकॉर्पोरियल ट्री कहा जाता है, यानी निराकारी दुनिया। ठीक है, ये है कॉर्पोरियल यानी ये साकार मनुष्य लोग। निराकारी दुनिया से सबको नंबरवार आना ही है। बाबा ने कहा ऊपर से नंबरवार उतरेंगे अपने अपने समय पे, आते ही रहना है। झाड़ कितना बड़ा है, आत्मा यहाँ आती है पार्ट बजाने। जो भी सब आत्माएं हैं सभी इस ड्रामा के एक्टर्स हैं। बाबा ने कहा जितनी भी आत्माएं सब एक्टर्स हैं इस ड्रामा की। उसमें पार्ट भी अविनाशी चलता है। आपको कहती हूँ ना, आपका अपना पार्ट है, औरों का अपना पार्ट है, तो इसमें कोई नई तो बात है नहीं। ड्रामा कब बना ये कह नहीं सकते, ये तो चलता ही रहता है बस। भारतवासी पहले पहले सुख में थे, फिर दुख में आए, फिर शांति धाम में जाना है, फिर बाप सुख धाम में भेज देंगे। बाबा ने कहा उसमें जो जितना पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाए, बाप किंगडम स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने कहा देखो सबसे पहले तो तुम चलोगे शांति धाम, घर में बैठोगे आराम से, फिर तुमको भेज दूंगा मैं सुख धाम। ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए दुनिया नहीं बनाई है तो उसमें फिर भेजूंगा ना, ऐसे कह रहे हैं बाबा। फिर उसमें नंबरवार अनुसार मतलब भेज देंगे आपको। सतयुग में तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ छोटा है, मतलब देवी देवता बनने वाली आत्माएं कम है ना, इसलिए कह रहे हैं। तो फिर बाकी सब विनाश हो जाएगा। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, अर्थात स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी लड़ाई के बाद स्वर्ग की स्थापना हुई थी, जैसे कि महाभारत में बता रखा है। हर 5000 वर्ष बाद प्रलय होती है, महाभारत युद्ध होता है। तो अनेक धर्म विनाश हो गए ना, इस लड़ाई को कहा जाता है कल्याणकारी लड़ाई। अब नर्क के गेट खुले हैं, फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। बाबा ने कहा ये जो है वो हो रहा है सब ये कल्याणकारी हो रहा है। अब इसमें कैसे कल्याण है, भगवान ने कहा है तो इस बात को शांति से आप स्वीकारें और विश्व कल्याण की भावना को रखें और दुखी और शांत आत्माओं के लिए रोज नियम से 10 मिनट वाइब्रेशन फैलाएं, तो सभी को सुकून मिलेगा। नहीं तो वो आत्माएं कहीं ना कहीं परेशान करेंगी आपको। स्वर्ग के द्वार बाप खोलते हैं, नरक के द्वार रावण खोलते हैं। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं।
ये बातें दुनिया नहीं जानती, तुम बच्चों को समझाता हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर भी बेहद की नॉलेज चाहते हैं, सो तो तुम ही दे सकते हो। बाबा ने कहा, अब इतनी अनलिमिटेड पढ़ाई, अनलिमिटेड ज्ञान कहाँ से कोई लाएगा? ये तो बाबा ने दिया ना, क्योंकि वो सागर है इसलिए। बाबा ने कहा, तुम तो देखो गुप्त हो, परंतु तुमको पहचानता ही नहीं कोई, तो तुम योग बल से राजा ही ले रहे हो। जैसे दादी जी गुप्त रतन निकली, बाद में पहचान हो रही है, ऐसे बाबा ने कहा तुम्हारी पहचान होगी जैसे तुम मेहनत करोगे। इसको कहा जाता है ऑस्पिशियस कल्याणकारी योग, यानी कल्याणकारी समय, संगम का समय। जबकि बाप आके पावन बनाते हैं। कृष्ण को तो सभी बाप नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो बच्चा है। बाप निराकार को कहा जाता है, उस बाप को जरूर याद करना, पावन भी बनना, विकारों को जरूर छोड़ना पड़े। भारत वाइसलेस था, सुखधाम था, अब विशिष्ट है, दुखधाम है, वर्थ नॉट ए पेनी है, यानी कौड़ी तुल्य है। ये ड्रामा का खेल है जिसको बुद्धि में धारण कर औरों को भी कराना है। बाबा ने क्या कहा, बच्चे खेल चल रहा है, तुम बस खुद भी बुद्धि में रखो और औरों को भी ये धारण कराओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, याद से पावन बन, बाप के गले का हार बनना है। कर्म करते भी बाप की याद में रहे, विक्रमाजीत बनना है, यानी पाप कर्मों से बचना है। अब आपको जैसे राजा विक्रमादित्य के बारे में बताया ना, तो बाबा ने कहा तुमको भी विक्रमाजीत बनना है। तो दूसरी पॉइंट है, पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना, यानी मेहनत करनी है। ये नहीं कि जी हम कहाँ से करें पुण्य। अरे पुण्य करने के लिए कोई बहुत बड़ी आपको डिग्री थोड़ी लेनी है, बस अपने कर्मों को अच्छा करिए, विश्व कल्याण की भावना रखिए। जो आपसे मदद किसी को दी जा सकती है वो मदद आप कर दीजिए, जो आपके लिए पॉसिबल हो। बस ऐसे ही धीरे धीरे पुण्य जमा कर लें। और सबसे बड़ा पुण्य तो है इस समय किसी को शक्तिशाली वाइब्रेशन देना, किसी के दुख अशांति के जीवन में अपने पुण्य दे देना। ठीक है, तो दूसरी पॉइंट है, पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना, यानी आत्माभिमानी। ध्यान रखना, सबसे पहले भगवान का हक है आपके ऊपर, क्योंकि आत्मा तो उसी की है। शरीर में तो बाद में ही आई, ऊपर से तो उतरी है, तो जिसकी आत्मा है उसका हक है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि मैं तो सबसे पहले तो भगवान का बच्चा हूँ। ठीक है, वरदान दिया फिर बाबा ने, पांचवी डॉनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। पांचवी डॉनर होना मतलब पास होना जीवन में, सफल होना जीवन में। तो वो कैसे होंगे सफल? बाबा ने कहा जब तुम संतुष्ट रहेंगे तब सफल हो पाएंगे, और जब तुम संतुष्ट रहेंगे तो तुम औरों को संतुष्ट कर पाएंगे, पर भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा करके नहीं। तो समझते हैं क्या समझा रहे बाबा। जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ व सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता है। सबसे पहली बात, आप स्वयं से खुश हैं, चेक करेंगे आज। सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसमें जो विजयी बनते हैं वही विजय माला में आते हैं। पांचवी डॉनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। ये पासपोर्ट लेने के लिए सिर्फ सहन करने व समाने की शक्ति को धारण करो। मतलब बाबा ने समझाया, बच्चे सबसे पहले चेक करेंगे आप स्वयं से संतुष्ट हैं। ठीक है, फिर जो आप कर रहे हैं क्या आप उससे संतुष्ट हैं? तो इसके लिए बाबा ने दो चीजें कही, सहन करना व समाने की शक्ति को धारण करना। स्लोगन है, रहमदिल बंद सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। रहम करो अब। ठीक है, कैसे करेंगे रहम? जो दुखी चिल्ला रहे हैं उन पे रहम करो, उन्हें शक्ति दो।
यही बाबा समझा रहे हैं। रहमदिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। तो आज के लिए जो होमवर्क है वो आपको ये देखना है कि आप स्वयं से संतुष्ट हैं, सेवा से संतुष्ट हैं, पुरुषार्थ से संतुष्ट हैं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, चेक करेंगे और फिर उस पर काम करेंगे। अच्छा, ओम शांति।